आ गया है त्योहारों का सीजन और उसके साथ ही आ गई है अलग अलग तरीके की सेल्स जो हमें अलग अलग शॉपिंग वेबसाइट्स पे मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिनका अगर आप उपयोग करते हैं तो आप अपने फालतू के पैसे बर्बाद होने से बचा सकते हैं और अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं सही प्रोडक्ट्स लेने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टेक माय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ 5 की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिनको आप अगर यूज करेंगे अच्छे तरीके से तो आप जो है अपना टाइम, पैसा और सही चीज खरीद सकते हैं और टाइम और पैसा अपना बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने पहले पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि डोंट बाय द प्रोडक्ट दैट यू डोंट नीड। तो कई बार ऐसा होता है कि सेल्स की एक्साइटमेंट में आके, कई बार जो हमारे ऑफर्स आते हैं तो उसके एक्साइटमेंट में आके हम कई सारी ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हमको जरूरी नहीं होती है और इसका पता हमें तब लगता है जब हम वो चीजें खरीद लेते हैं और एक दो दिन बाद जब हमको रियलाइज होता है, उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, उसका यूफोरिया खत्म हो जाता है, तब हमको रियलाइज होता है कि ये चीजें हमें एक्चुअल में जरूरत नहीं थी, बस हमने एक्साइटमेंट पे आके ले लिया और हमारे पैसे जो है बर्बाद हो गए हैं। हमें इसे कहीं और अच्छी जगह यूज करना चाहिए था लेकिन हमने पैसे यहाँ पे फंसा दिए हैं। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान रखें कि जो भी चीजें आपको जरूरी है वही खरीदेंगे और इस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करना है मैं आगे वाले पॉइंट से बताऊंगा कि आप फालतू की चीजें खरीदने से कैसे बच सकते हैं। उसको मैं आगे बताऊंगा कि इसको आपको कैसे प्रैक्टिकली करना है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि उन चीजों को बिल्कुल भी नहीं खरीदना है जो आपको जरूरी नहीं है और आपको जो है सावधानी से वही चीजें खरीदनी है जो एक्चुअल में आपको काफी समय से जरूरत थी और उसका आपको अच्छा रेट डिस्काउंट पे मिलेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे। हमारा दूसरा पॉइंट है डोंट बाय क्रैपी प्रोडक्ट फॉर द लो प्राइस। तो कई बार ऐसा होता है कि जब भी इस तरह की सेल्स आती है तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें काफी ज्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं, काफी हैवी डिस्काउंट्स मिलते हैं, जैसे कि 70%, 80% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपको खुद से कॉमन सेंस लगा के सोचना है कि कोई भी कंपनी इतनी ज्यादा डिस्काउंट्स क्यों दे रही है। क्या वो प्रोडक्ट क्रैपी है यानी पुराना हो चुका है, या फिर क्या वो प्रोडक्ट जो है उसमें कोई फॉल्ट है, या फिर क्या वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो चुका है उस कारण उतना सस्ता दे रहा है। तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि कई ऐसे चीजें होती है जो आउटडेटेड हो चुकी है, जिसकी टेक्नोलॉजी काफी पुरानी होती है लेकिन वो पहले अच्छा चला होता है, तो आज के टाइम में उसे और सस्ता करके बेचा जाता है ताकि उसे लोग ले सके और उनका स्टॉक खाली हो सके। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं लेना है जो आउटडेटेड हो चुकी है, भले ही वो कितने सस्ते दाम में मिल रही है, क्योंकि आपको वो काम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत जल्दी वो है यूज करने लायक नहीं रह जाएगा 1-2 साल के अंदर। तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना है और अगर आपको लंबे समय तक कोई प्रोडक्ट को चलाना है तो लेटेस्ट प्रोडक्ट ही खरीदे। थोड़ा महंगा ही खरीद मिलेगा आपको लेकिन आप जो है उसे अच्छे तरीके से पूरा पैसा वसूल यूज कर पाइएगा। तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि महंगा एक बार और सस्ता बार बार। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई होता है कि अगर आप सस्ता देख के उसे खरीद लेते हैं जिसमें काफी आपको हेवी डिस्काउंट मिल रहा है लेकिन वो प्रोडक्ट जो है आज के टाइम के लिए उतना रिलेवेंट नहीं होता है, तो आपको जो है काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस पॉइंट का याद रखें कि डोंट बाय द प्रोडक्ट एट लो प्राइस फॉर द सेक ऑफ लो प्राइस, क्योंकि सिर्फ कम पैसा देख के आप खरीदिएगा तो हो सकता है कि आप गलत प्रोडक्ट ले लें। अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेक विश लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच यू वांट टू बाय। तो आपको सेल से पहले क्या करना है, जनरली सेल स्टार्ट जब होने वाला रहता है तो उससे 1 महीने पहले आपको पता चल जाता है कि सेल स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपको जिन जिन प्रोडक्ट्स को खरीदना है उनकी आप विश लिस्ट बना ले। और ये पहले जो टिप मैंने दिया था, पहला जो एडवाइस दिया था कि आपको जो प्रोडक्ट जरूरत नहीं है वो खरीदना नहीं है, तो इसमें आपको वो काम आ सकता है कि जो भी चीज आपको लगता है कि आपको खरीदना है उसको विश लिस्ट में ऐड कर लीजिए। हर शॉपिंग वेबसाइट में एक ऑप्शन होता है विश लिस्ट में ऐड करने का, तो उसे आप विश लिस्ट में ऐड कर लीजिए और उसके बाद जो है आप उसे फिर देखते रहिए, उसके प्राइस को ट्रैक करते रहिए कि जो पहले नॉर्मल डे में इसका कितना प्राइस था और सेल के दौरान इसका कितना प्राइस है और दोनों में अंतर कितना ज्यादा है और एक्चुअल में हमको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है। इससे आप पता कर पाइएगा और साथ ही उन्हीं चीजों को ले पाइएगा जो आपने सोच के रखी थी पहले से और जो आपको लग रहा था कि आपको जरूरी है, उन चीजों को आप अच्छे ऑफर पे, अच्छे प्राइस पे ले सकते हैं। तो विश लिस्ट बनाना आप जरूर शुरू कर दे। जब भी आपको शॉपिंग करना रहता है विश लिस्ट बना के रखें सेल से पहले। इससे आप क्या है, आलतू फालतू की चीजें खरीदना कम कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि एग्जैक्टली आपको खरीदना क्या है और आपको जो है कितना डिस्काउंट एक्चुअल में मिल रहा है। आते हैं हम नेक्स्ट और चौथे पॉइंट पे, और चौथा पॉइंट है कि बाय एज अर्ली एज पॉसिबल। इस पॉइंट को काफी लोग जानते हैं और ये इस पॉइंट को काफी लोग फॉलो करते हैं कि जब भी सेल शुरू होती है तो उसकी बेस्ट ऑफर्स जो होती है उसके शुरुआती के 1 घंटे में आपको मिलती है जो भी बेस्ट सेल्स और ऑफर्स होती है, और साथ ही जो आपको स्टॉक जो है उस समय अच्छा खासा अवेलेबल होता है, तो आप आउट ऑफ स्टॉक वाले प्रॉब्लम से आपको झेलना नहीं पड़ता। तो जब भी सेल शुरू होती है उसके तुरंत बाद अगर आप खरीदने जाते हैं तो आपको अच्छे ऑफर्स मिलते हैं और आप आराम से उसे खरीद भी पाइएगा। कई बार जो है आप अगर लेट से थोड़ा जाते हैं तो वो प्रोडक्ट जिसे आप लेना चाहते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है।
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी तरीके की मेंबरशिप होती है, स्पेशल मेंबरशिप, प्रीमियम मेंबरशिप, उसे आप ले सकते हैं जिस भी शॉपिंग वेबसाइट पे लेना है। जैसे कि फ्लिपकार्ट का फ्लिपकार्ट प्लस होता है, अमेजन का अमेजन प्राइम होता है, तो इसको आप ले सकते हैं कुछ दिन पहले, और जो है आप इसका फायदा उठा सकते हैं कि पहले ऑफर से कुछ दिन पहले आपको ज़्यादा जो है टाइम मिलता है उस ऑफर को यूज करने का, और आपको जो है आराम से वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। और साथ ही साथ अगर आपको पेमेंट करना है तो उसकी भी अच्छी तरीके से व्यवस्था कर ले कि आपको जिस भी क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा छूट मिल रही है तो उस चीज़ का जो है आप जुगाड़ कर ले और उसे आप यूज कर पाए, और अपने जो खाते हैं, जो डेबिट कार्ड या पेमेंट जिससे भी आप करना है, उसमें आप अच्छी तरीके से बैलेंस भर ले, ताकि आपको जो ऑफर जिस समय आएगा उस समय आपको प्रॉब्लम ना होगी। और आप पहले से तैयार रहिएगा, क्योंकि आपने पहले से विश लिस्ट बनाया था, आपने पहले से तैयारी कर रखा था, आपने पहले से रिव्यू देख रखा था, और उसके बाद आप जो है सोच समझ के उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो आपको जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस ऑफर को ग्रैब करना है और डिस्काउंट का फायदा उठाना है। अब हम आते हैं पांचवें और लास्ट पॉइंट में, जो कि है ऑलवेज कंपेयर प्राइसेस। तो जनरली क्या होता है, सेल जब लगती है तो 2-3 वेबसाइट्स में एक साथ लगती है, जैसे कि अमेजन का जो है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे, दोनों लगभग एक ही टाइम पे लगता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कंपटीटर है। तो आप जो भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं एक बार देख ले कि अगर वो प्रोडक्ट दोनों में अवेलेबल है तो दोनों में से किस में ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, किस में मुझे ज़्यादा ऑफर्स मिल रहे हैं, और किस में ज़्यादा कैशबैक या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे हमको ज़्यादा ऑफर्स मिल रहे हैं। तो अगर आप उसे तुरंत कंपेयर कर लेते हैं, इसमें 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगता, अगर आप तुरंत कंपेयर कर लेते हैं तो आपको एक अच्छी डील मिल जाएगी। कई लोग ऐसा होता है कि आप वो एक ही वेबसाइट से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप एक और वेबसाइट देख लेंगे जिसमें सेम प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्ट वहीं पे भी मिल रहा है और आपको एक जगह और ज़्यादा डिस्काउंट और अच्छा ऑफर्स मिल रहा है, तो आप वहाँ से खरीद के अपने पैसे सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और उससे कुछ और चीज़ें अपने लिए खरीद सकते हैं। तो ये पांचवा पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज कंपेयर प्राइसेस बिफोर बाइंग टू अनदर वेबसाइट, यानी दूसरे वेबसाइट में आप जरूर कंपेयर कर लीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका दूसरे वेबसाइट पे क्या प्राइस मिल रहा है। तो ये थे मेरे 5 पॉइंट्स जो आपको इस फेस्टिव सीजन में और आगे भी जब भी कभी सेल लगेंगे तो आपको याद रखना है, जो आपको अच्छी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी और आप अच्छे से अपने पैसे का यूज कर पाइएगा और सही चीज़ें ले पाइएगा, और आपको फिर बाद में गिल्ट नहीं होगा कि आपने गलत डिसीजन ले लिया, गलत तरीके से पैसे खर्च कर दिए और गलत प्रोडक्ट ले लिया। तो अगर इन 5 का आप ध्यान रखते हैं तो आपको जो है काफ़ी मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जो हेल्पफुल हुआ होगा और आपको अच्छा पॉइंट समझने को मिला होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो आपके काम की रहेगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, फेसबुक और ग्रुप में ऐसी वीडियो में लाते रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नई वीडियो लाओ तो आपको पता चल जाए। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।